हाँ मित्रों, नमस्कार। आज हम केशव दास की जो 3 छंद लिए गए हैं उनको लेकर बात करते हैं। और तीनों छंदों में जो पहला छंद है वो उसका नाम है सरस्वती वंदना, और ये लिया गया है उनकी रचना रामचंद्र चंद्रिका के प्रथम प्रकाश से। जो रामचंद्र चंद्रिका है उसका मंगलाचरण यहाँ पर लिया गया है। मंगलाचरण क्या होता है, यानी जो भी लेखक कवि होते हैं वो अपने किसी भी रचना के प्रारंभ में किसी देवी देवता की स्तुति करते हैं, तो उस देवी देवता की जो स्तुति स्वरूप वो लिखते हैं उसको ही उसका मंगलाचरण बोलते हैं। तो यहाँ पर केशव दास जी ने माँ सरस्वती की जो है वंदना अपनी रचना के प्रारंभ में की है। तो आइए आज हम सरस्वती वंदना के जो ये आपके पाठ्यक्रम में अंतरा पुस्तक में लिया गया है इसकी व्याख्या करते हैं। सरस्वती वंदना है, केशव दास जी ने यहाँ माँ शारदे की वंदना की है। किस तरह से की है देखते हैं। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृंद, कही कही हारे सब कही ना काहू लई। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास क्यों ना बखानी काहू पे गई। पति बरने 4 मुख, पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 60 मुख, तदपि नई नई। यानी कहने का मतलब ये है कि केशव दास जी ने यहाँ माँ शारदे और माँ सरस्वती की जो उदारता है उसका वर्णन किया गया है कि यहाँ कितनी उदार हैं वो माँ सरस्वती, और उनका ज्ञान कितना नया है, नूतन है, कितना गहरा है कि उसका वर्णन आज तक इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर पाया है। किस तरह से, आइए इसका अर्थ देखते हैं। बानी, बानी यहाँ माँ सरस्वती के लिए आया है। किसके लिए आया है? सरस्वती के लिए। वाणी किसे कहा गया है? माँ सरस्वती को। बानी यानी माँ शारदे, जो कौन है? जग रानी, यानी संपूर्ण जग की, संसार की जो रानी है। कौन? माँ सरस्वती। बानी जग रानी, जो जग की रानी है माँ सरस्वती, उनकी उदारता का बखान कर सके ऐसी मति यानी बुद्धि। मति का अर्थ है बुद्धि। ऐसी मति उदित यानी प्रकट होना, प्रकट होना। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, बखान करना, वर्णन करना, कहना, वर्णन करना। वाणी जग रानी, वाणी यानी मां सरस्वती जो जग की रानी है, संपूर्ण संसार की रानी है, रानी स्वरूपा है, उनकी जो उदारता है उसका बखान कर सके, उसका वर्णन कर सके ऐसी मति यानी बुद्धि, उदित यानी प्रकट, उदार कौन की भई। आज तक इस संसार में ऐसा कोई भी बुद्धि वाला नहीं हुआ है जो मां सरस्वती जो जग की रानी है उनकी उदारता का वर्णन कर सके। यहां तक आपको समझ में आया हो तो हम आगे चलें। आया? चलो ठीक है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृंद, ये सब लोग कौन कौन? देवता, प्रसिद्ध सिद्ध लोग, और ऋषि राज यानी ऋषियों में भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो लोग, और तप वृंद यानी तपस्वियों का समूह, तपस्वी लोग, ये सब कही कही हारे यानी कह कह के हार गए। क्या? उनकी उदारता के बारे में मां सरस्वती का वर्णन ये लोग कह कह के थक चुके हैं। हार यानी कह चुके हैं, थक चुके हैं। सब कौन कौन? ये लोग देवता, प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषि राज और तप वृंद यानी देवता लोग, प्रसिद्ध सिद्ध, ऋषियों में जो श्रेष्ठ हैं वो ऋषि लोग, और तप वृंद यानी तपस्वियों का समूह, ये सब कही कही हारे। सब ये सब कह कह के हार गए, लेकिन कही ना काहू लई। आज तक इन लोगों में से उसकी जो उदारता है आज तक किसी से उसका बखान नहीं हो सका है। आगे देखते हैं। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास कहते हैं क्यों ना काहू बखानी काहू पे गई। आगे केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि भावी भूत वर्तमान, भावी यानी भविष्य में भी कई लोग इसका वर्णन करेंगे। भूत
पीछे कई लोग वर्णन कर चुके हैं किसका, मां शारदे की उदारता का। मां सरस्वती जो हमारे ऊपर अनुकंपा करती हैं, जो अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाती है, उनकी जो उदारता है, उस उदारता का कई लोगों ने भूतकाल में वर्णन कर दिया, कई लोग भविष्य में करेंगे और कई लोग अब वर्तमान में भी इनका वर्णन कर रहे हैं। लेकिन केशवदास जी कहते हैं, क्यों ना बखानी काहू पे गई, ये वर्णन आज तक किसी पे भी क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि वो तो अनंत है, उनकी कृपा दृष्टि अनंत है और वो हमेशा नूतन होती है, नया ज्ञान हमें प्रदान करती रहती है। आगे कहते हैं केशवदास जी, पति बरने 4 मुख, पूत बरने 5 मुख, नाती बरने 60 मुख, तदपि नई नई। ये बात आ गई, क्योंकि आज तक भी यहाँ पर मां सरस्वती की जो उदारता है वो कैसी रहती है, नई नई होती रहती है। यानी जो प्रतिपल परिवर्तित हो रहा हो, क्या हम उसका वर्णन कर सकते हैं? मैं आपको अभी बताता हूं, आप मेरा हाथ देखिए तो आप इसका वर्णन कर सकते हैं। ये एक जगह ठहरा हुआ हाथ है, इसमें 4 उंगलियां दिख रही है, एक अंगूठा दिख रहा है, आप इसका वर्णन कर सकते हैं। और अब मैं कहूं कि आप इसका वर्णन करिए, तो ये प्रतिपल अपना रूप बदल रहा है, तो आप इसका वर्णन नहीं कर सकते। ऐसे ही जो मां सरस्वती है, उसकी जो उदारता है वो प्रतिपल नई नई होती रहती है, बदलती रहती है। इसी कारण से आज तक उसका कोई भी सही ढंग से वर्णन नहीं कर पाया है। किस किस ने वर्णन किया है और कैसे कैसे वर्णन किया है, देखते हैं। पति बरने 4 मुख, यानी जो उनके पति कहे जाते हैं, कौन, 4 मुख वाले। कौन है वो 4 मुख वाले? वो है ब्रह्मा जी। यानी यहां 4 मुख वाले कौन है? ब्रह्मा जी हैं। पूत बरने 5 मुख, और जो उनके पुत्र कहे जाते हैं वो है 5 मुख वाले, और वो है 5 मुख वाले भगवान शिव। और नाती बरने 60 मुख, 6 मुख वाले जो उनके नाती हैं। नाती कौन? कार्तिकेय। कौन है? कार्तिकेय। कार्तिकेय। तो ये लोग अपने, ब्रह्मा जी अपने जो है 4 मुखों से उनका वर्णन कर चुके हैं। जो भगवान शिव हैं, उनके पुत्र कहे जाते हैं, वो 5 मुखों से वर्णन कर चुके हैं। और जो उनके जो है नाती कहे जाते हैं, कौन? कार्तिकेय जी, वो 6 मुखों से वर्णन कर चुके हैं। लेकिन तदपि नई नई, लेकिन फिर भी उनकी उदारता कैसी है? नई नई है, प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है। इसी कारण से आज तक उसका कोई वर्णन नहीं कर पाया है। आया समझ में? नहीं आया? चलो दोबारा देखते हैं। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई। वाणी यानी सरस्वती जो जग की रानी है, उनकी उदारता का वर्णन किया जा सके, ऐसी आज तक बुद्धि किसी की भी प्रकट नहीं हो पाई है। क्यों? क्योंकि मां सरस्वती की जो उदारता है वो कैसी है? प्रतिपल परिवर्तित। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि मां सरस्वती की उदारता का आज तक वर्णन क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि वो तदपि नहीं नहीं, क्योंकि वो प्रतिपल कैसी होती रहती है? नहीं नहीं, प्रकट प्रतिपल परिवर्तित रूप है उसका, इसलिए उसका वर्णन नहीं हो पाया है। देवता लोग, प्रसिद्ध सिद्ध ऋषियों में जो श्रेष्ठ है वो, और तपस्वियों का समूह, ये कह के हार गए हैं, लेकिन किसी पे भी आज तक वो कही नहीं गई है। भावी यानी आगे भविष्य में, भूतकाल में और वर्तमान काल में जगत बखानत, ये संपूर्ण संसार उनकी महिमा का वर्णन कर रहा है। केशवदास जी कहते हैं, क्यों ना बखानी काहू पे गई, लेकिन आज तक क्यों उसका वर्णन किसी पे भी नहीं हो पाया है? क्योंकि उनके जो पति है ब्रह्मा जी, वो 4 मुखों से उसका वर्णन कर चुके हैं। जो उनके पुत्र हैं शिव, वो 5 मुखों से उनका वर्णन कर चुके हैं। जो उनके नाती हैं कार्तिकेय जी, वो 6 मुखों से उनका वर्णन कर चुके हैं, लेकिन उसका आज तक सही रूप में वर्णन नहीं हो पाया है, क्योंकि वो कैसी है? प्रतिपल परिवर्तित उसका रूप रहता है। तो इस तरह से यहाँ पर मां सरस्वती की उदारता का वर्णन किया गया है। यहाँ पर देखते हैं, हम अलंकारों से संबंधित बात करते हैं, तो अगर हम भाषा की बात करें तो आप विशेष में लिखोगे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा कैसी है? ब्रज भाषा है। और आगे हम अगर बात करें तो इसमें तत्सम शब्दावली है, तत्सम शब्दावली है। अगर यहां मां शारदे की जो है
उदारता का वर्णन किया गया है। अलंकारों की अगर हम बात करें तो बानी जग रानी की उदारता उदित, देखो यहाँ पर कहीं कहीं में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, नई नई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इसका विशेष में लिख सकते हैं, यानी विशेष में हम लिखेंगे कि यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है, माँ सरस्वती की उदारता का वर्णन किया गया है, और कहीं कहीं में और नई नई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आइए अब अगला हम देखते हैं छंद, जिसका लिया गया है इनकी रचना रामचंद्र चंद्रिका के जो 11वां प्रकाश है, उस 11वें प्रकाश से यहाँ पर लिया गया है। और ये उस समय का प्रसंग है जब माँ सीता लक्ष्मण जी से पंचवटी के सौंदर्य के बारे में पूछते हैं कि पंचवटी में ऐसा क्या है जो हम यहाँ इतने दिन से रह रहे हैं। तो भगवान लक्ष्मण जो पंचवटी का वर्णन केशवदास के माध्यम से रामचंद्र चंद्रिका में करते हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि वो पंचवटी कैसी है। देखते हैं पंचवटी कैसी है। सब जात फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहां एक घटी, निगटी रुचि मीच घटी हूँ घटी, जग जीव जतिन की छूट तटी, अघ ओघ की बेरी कटी बिगटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी, चहु ओरन नाचति मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। कैसी है वो पंचवटी? सब जात फटी दुख की दुपटी, दुख की दुपटी फट जाती है, यानी दुखों रूपी जो दुपट्टा हम ओढ़े हुए हैं अपने ऊपर, वो सारे वहां पर फट जाते हैं, अर्थात सारे दुख कष्ट वहां पर जाते ही नष्ट हो जाते हैं। कहां पर जाते ही? पंचवटी पर जाते ही। पंचवटी के यहाँ पर विशेषता बताई गई है, लक्ष्मण जी के माध्यम से ये विशेषता बताई गई है। कैसी है वो पंचवटी? सब जात फटी दुख की दुपटी, देखो यहाँ रूपक है, रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सब जात फटी दुख की दुपटी, वो पंचवटी ऐसी है कि वहां जाते ही जो दुखों रूपी दुपट्टा है वो फट जाता है, अर्थात सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। इतनी पवित्र और सात्विक स्थान है वो कि वहां पर पहुंचते ही जो जगत के कष्ट हैं वो सांसारिक दुख नष्ट हो जाते हैं। सब जात फटी, फट जाते हैं क्या? दुख की दुपटी, यानी दुखों रूपी जो दुपट्टा हम वो अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं, जो हमारे जीवन में कष्ट है वो सारे नष्ट हो जाते हैं। कपटी ना रहे जहां एक घटी, और किसी व्यक्ति के अंदर अगर कपटी है, छल है, क्या है? छल है, छल कपट है अगर किसी व्यक्ति के अंदर, तो वो कपटी ना रहे जहां एक घटी, वो कपटी वो छल उस व्यक्ति के अंदर पंचवटी पर पहुंचते ही एक घड़ी में ही, क्षण भर में ही उसके अंदर से निकल जाता है, यानी किसी प्रकार का छल कपट उसके अंदर नहीं रहता है। कपटी ना रहे जहां एक घटी, निगटी रुचि मीचु घटी हूं घटी। क्या कहा है? निगटी, निगटी कहते हैं सन्यासी को। निगटी किसे कहते हैं? सन्यासी। यानी जो सन्यासी है उसकी जो रुचि है, क्या है? किसमें? मोक्ष में। मोक्ष, मीचु का मतलब है सॉरी, मीचु का अर्थ है मृत्यु, यानी वो जो सन्यासी है वो मृत्यु के भय से तरह तरह की साधनाएं करता है, तो वहां पंचवटी पर पहुंचते ही उस सन्यासी के अंदर जो मृत्यु की बात है वो क्षण भर में ही घटी हूं घटी कम हो जाती है, घट जाती है। कहां? पंचवटी पर पहुंचकर, यानी सन्यासी के अंदर जो मृत्यु का भय है वो मृत्यु का भय घटी, यानी घट जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम होना कितनी देर में? घटी, यानी एक क्षण में ही कम हो जाता है पंचवटी पर पहुंचकर। इसको दोबारा देखते हैं। जो सन्यासी है उसकी जो मृत्यु का भय लगा हुआ है वो मृत्यु का भय कम हो जाता है। कहां? पंचवटी पर पहुंचकर। कब? एक क्षण समय में, यानी कम हो जाता है क्षण भर में। यहां पर घटी घटी दो बार आया है, यहां घटी घटी दो बार आया है, और यहाँ घटी का अर्थ है कम होना, घट जाता है, और यहाँ घटी का अर्थ है क्षण भर में क्षण भर में घट जाता है, कम हो जाता है। क्या? मृत्यु का भय।
किसके अंदर से? सन्यासी के भय से। वो जो सन्यासी मृत्यु के भय से तरह तरह की याचनाएं, तरह तरह की क्रियाएं करता है, तपस्याएं करता है, वो सारी तपस्याएं करने का वहां पंचवटी पर पहुंचकर कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि पंचवटी पर पहुंचकर मृत्यु का भय उसके अंदर से क्षण भर में ही कम हो जाता है। जग जीव जतिन की छूटी तटी, और इस संसार में, जग में जितने भी जीव हैं, जति हैं, उन सब की जो वो योग साधना करते हैं। तटी का मतलब है योग साधना, तटी का मतलब योग साधना, जो वो योग साधना करते हैं, उस पंचवटी पर पहुंचकर उस योग साधना का भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पवित्र स्थान है, और उस पवित्र स्थान पर पहुंचकर सारे हमारे दुख नष्ट हो जाते हैं, दुखों रूपी दुपट्टा पड़ जाता है, और जो हमारे अंदर छल कपट होते हैं, किसी भी व्यक्ति के अंदर वो छल कपट सारे नष्ट हो जाते हैं, और जो मृत्यु का भय है वो भी नष्ट हो जाता है, और जितने भी हम मृत्यु के भय से योग साधनाएं करते हैं वो सारी जो है निकल जाती हैं, उनको करने के कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अघ औघ की बेरी कटी, और बिगटी निकटी प्रगटी, क्या प्रकट हो जाता है? गुरु ज्ञान गटी, यानी गुरु के द्वारा जो दिया गया ज्ञान है वो संपूर्ण ज्ञान वहां पर, वो ज्ञान की गति यानी गठरी वहां पर प्रकट हो जाती है। क्या कहा है? अघ, अघ कहते हैं पापों को, अघ का मतलब पाप, औघ यानी समूह, पापों का जो समूह है, पापों का समूह। अघ औघ की बेरी, यानी जो पापों के समूह की बेड़ियां हमारे पैरों में, हाथों में लगी हुई हैं, वो सारी कट जाती हैं। कहां? पंचवटी पर पहुंचकर। निकटी प्रगटी, और प्रकट हो जाता है क्या? गुरु ज्ञान गति, गुरु का ज्ञान जो गठरी बंधा हुआ है वो सारा प्रकट हो जाता है। कहां पहुंचने पर? पंचवटी पर पहुंचने पर। क्योंकि देखो, पंचवटी एक पवित्र स्थान है, और जब हम पवित्र स्थान पर जाते हैं तो हमारे अंदर की जो सारी तामसिकताएं हैं, जो द्वेष हैं, दुर्भावनाएं हैं, वो सारे नष्ट हो जाते हैं। इसलिए वहां पर जो हमारे अंदर का, हमारे गुरुओं द्वारा दिया गया जो ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। तो आगे कहते हैं, चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। चहु ओरन नाचती मुक्ति नटी, वहां पर केशवदास जी वर्णन करते हुए कहते हैं, जैसे हम पंचवटी पर पहुंचते हैं तो वहां पर मुक्ति नटी यानी मोक्ष प्रदान करने वाली, मुक्ति का मतलब मोक्ष प्रदान करने वाली, प्रदान करने वाली। क्या? चहु ओरन नाचती, नाच रही है, नृत्य कर रही है। क्या? नटी, नटनी। क्या? कौन सी नटी? मोक्ष प्रदान करने वाली जो नटी हैं वो वहां पर नृत्य कर रही हैं। और वो पंचवटी कैसी है? गुण धूर जटी वन पंचवटी, यानी वो शिव की जटाओं के समान पवित्र है। शिव, धूर जटी का मतलब है शिव की जटाएं, शिव की जटाएं। तो वो जो पंचवटी है शिव, भगवान शिव की जटाओं के समान पवित्र है, और उस पवित्र स्थान पर पहुंचकर हमें यह एहसास होता है कि यहाँ तो मोक्ष प्रदान करने वाली चारों ओर अनेक नटी नाच रही हैं, नृत्य कर रही हैं। तो इस तरह से वहां पर पंचवटी ऐसा स्थान है जहां पर पहुंचकर सारे जो है दुखों की दुपट्टा फट जाता है, यानी दुख नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति के अंदर छल कपट होते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, और जो मृत्यु का भय लगा रहता है वो मृत्यु का भय वहां पंचवटी पर पहुंचकर नष्ट हो जाता है। और इस संसार में जितने भी जीव हैं, जति हैं, वो सब तब योग साधना में निरत हैं। वो योग साधनाएं उनकी वहां पर जो है करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो पापों की समूह की बेड़ियां हमारे लगी हुई हैं, वो पापों की बेड़ियां नष्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और वहां हमारे अंदर का जो गुरुओं द्वारा प्रदान ज्ञान है वो ज्ञान की गठरी वहां पर खुल जाती है, प्रकट हो जाती है। और वहां पहुंचने पर हमें ऐसा एहसास होता है कि मोक्ष प्रदान करने वाली नटियां वहां पर नृत्य करती हमें दिखाई देती हैं, और वो जो पंचवटी है वो भगवान शिव की जटाओं के समान पवित्र मानी जाती है। देखो, यहाँ पर आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि पंचवटी की तुलना किस किस से की गई है? तो पंचवटी की तुलना की गई है भगवान शिव की जटाओं से। इसके अलावा आपसे यहाँ पर अलंकारों की अगर हम बात करें तो अलंकार यहाँ पर दुख की दुपटी में रूपक अलंकार है, जग जीव घटी हूँ घटी, यहाँ पर यमक अलंकार है। यमक अलंकार वहां होता है जहां एक ही शब्द दो बार आए और दोनों बार उसके अलग अलग अर्थ निकले। तो यहाँ पर घटी का अर्थ कम होना, और घटी का मतलब क्षण भर में। तो यहाँ पर घटी घटी दो बार आया है और इसका दोनों बार अलग अलग संदर्भों में अर्थ प्रकट हुआ है, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। ऐसे ही बिगटी निकटी, तो कट
कटी कटी, यहाँ पर सभंग यमक है, इन तोड़कर ही कटी कटी दो बार आएगा, तो सभंग यमक वहां होता है जहां तोड़कर एक जैसे शब्द आए और उन दोनों के अलग अलग अर्थ निकले, तो यहाँ पर भी सभंग यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से इन दोनों का हम वर्णन कर सकते हैं। आगे हाँ मित्रों, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर केशवदास की, और केशवदास की सरस्वती वंदना, और दूसरी हमने पढ़ी थी पंचवटी वन वर्णन। अब आगे जो तीसरा छंद यहाँ पर दिया गया है, वो तीसरा छंद दिया गया है अंगद। तीसरा छंद है अंगद। देखो भाई, बात ऐसी है कि भगवान राम और रावण का युद्ध चल रहा था। युद्ध होने से पूर्व भगवान राम अंगद को अपना दूत बनाकर रावण के दरबार में भेजते हैं, और रावण के दरबार में जब वो जाते हैं तो रावण के दरबार में रावण जब बुराई करता है तो अंगद भगवान राम की प्रशंसा में रावण से जो तर्क वितर्क करता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है कि रावण, तुम हमारे भगवान श्री राम के आगे कुछ भी नहीं हो, किन किन चीजों में आपका और उनका मेल नहीं खाता है, आप किन चीजों में पीछे हो और वो किन चीजों में आगे हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो किस तरह से अंगद रावण से भगवान राम के बारे में कहते हैं, देखिए। सिंधु तरो उनको बनरा, तुम पे धनु रेख गई न तरी, बांधोई बांधत सोना बन्यो, उन बारद बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दस कंठ न जान परी, तेलनि तूलनि पूछ जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। यानी यहाँ पर क्या कहा है अंगद ने रावण से, सिंधु तरियो उनको बनरा, उनको बनरा, बनरा यानी बानर, और बानर कौन, हनुमान जी। यहाँ पर बनरा किसके लिए आया है, हनुमान जी के लिए आया है। यानी सिंधु, सिंधु यानी सागर, सिंधु का मतलब सागर, समुद्र, समुद्र। सिंधु तरियो यानी पार किया, पार करना, पार करना, क्या पार करना, सिंधु यानी सागर को, उनको बनरा, उनका जो बानर है कौन, हनुमान जी, वो सिंधु को पार करके, सागर को पार करके आपकी लंका में आ पहुंचा, लेकिन आप पे क्या नहीं हुआ। सुन रावण, हे दशकंठ सुन, तुम पे धनु रेख गई न तरी, धनुष की रेखा, धनु रेख यानी धनुष की रेखा, धनुष की रेखा, धनु रेख का मतलब क्या है, धनुष की रेखा, तुम पे धनु रेख गई न तरी। हे रावण, तुम भगवान राम के से अपनी तुलना कैसे कर सकते हो, तुम तो उनके समकक्ष कैसे भी नहीं आ सकते, तुम्हें उनके समान आने का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सुनो, जब उनका एक छोटा सा सेवक हनुमान जी सिंधु को पार करके लंका में आ गया, सिंधु तरियो, सिंधु को पार किया, किसने, उनको बनरा, उनके वानर यानी हनुमान जी ने, लेकिन तुम पे धनु रेख गई न तरी, लेकिन तुमसे तो एक धनुष की रेखा भी पार नहीं हो पाई। धनु रेख पार करने की बात वहां की है जब रावण माता सीता का जो है अपहरण करने जाता है छल से, तो भगवान राम जब उस मृग के पीछे, हरिण के पीछे चले निकल जाते हैं, तो वहां पर सीता जब लक्ष्मण जी से कहती हैं कि तुम्हारे भैया संकट में हैं, तुम जाओ, तो लक्ष्मण जी एक रेखा खींच के जाते हैं कि माँ तुम इस रेखा से बाहर मत आना। जैसे लक्ष्मण जी वहां से चले जाते हैं तो रावण वेश बदलकर वहां पर कपटे साधु का वेश बनाकर आता है, और जैसे ही उस रेखा को पार करने की कोशिश करता है, सीता के पास जाने की कोशिश करता है अंदर, तो वहां पर रावण उस रेखा को पार नहीं कर पाता। यहाँ उसी प्रसंग की बात की गई है कि हे रावण, उनका जो बानर हनुमान जी हैं वो तो सागर को पार करके तुम्हारी लंका में आ गया, लेकिन जब तुमसे एक धनुष की रेखा तक पार नहीं हो पाई। उनका सेवक जब इस कार्य को कर सकता है तो सोचो वो भगवान राम क्या कर सकते हैं, और तुमसे वो धनुष की रेखा तक पार नहीं हो पाई, तो तुम उनके समान कैसे हो सकते हो। आगे क्या कहते हैं अंगद, आगे कहते हैं, बांधोई बांधत सोना बन्यो, उन बारिद बांध के बाट करी, बांधोई बांधत सोना बन्यो, और फिर तुमने उस हनुमान जी को बांधने की कोशिश भी की, बांधोई बांधत सोना बनियो, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। बांधोई बांधत यानी तुम बांधना चाहते थे, सोना बनियो, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। क्या
यानी हनुमान जी को तुमने बांधना चाहा लेकिन वो भी तुमसे नहीं बंध पाया। और उन बारिद बांध के बाट करी। बारिद, बारिद का मतलब होता है समुद्र, समुद्र, बारिद यानी समुद्र। उन बारिद यानी उन्होंने समुद्र को, सागर को बांध करके उस पे पुल बना करके बाट करी, अपनी यात्रा करके वो तुम्हारी लंका में आ पहुंचे हैं। उन भगवान राम से तुम अपनी तुलना कैसे कर सकते हो? उनके समान तुम कैसे हो सकते हो? उनसे तुम कैसे जीत सकते हो? आगे क्या कहते हैं, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जान परी। हे 10 कंठ, हे रावण, तुमने उस श्री रघुनाथ यानी रघुकुल के श्री राम की जो प्रताप है, उनका जो पराक्रम है, उनका जो बल है, उनकी जो शक्ति है, उनका तुम्हें ज्ञान नहीं है। किसको? तुम्हें 10 कंठ न जान परी। हे 10 कंठ, हे रावण, अब तक तुम भगवान राम के जो पराक्रम है, शक्ति है, उसके बारे में नहीं जान पाए हो। आगे क्या कहते हैं अंगद, तेलनी तूलनी पूंछ जरी ना जरी। यानी उनकी जो तेलनी तूलनी, जो उनकी पूंछ को तुमने तूलनी यानी रुई, तूलनी मतलब रुई, उनकी पूंछ को तुमने रुई से लपेट करके और तेल से भिगोकर, तेलनी, तेलनी यानी तेल और रुई से उनकी पूंछ को जड़ दिया तुमने। जड़ी, जड़ी का मतलब जड़ दिया यानी बांध दिया। किसको? पूंछ को। किसकी? हनुमान जी की पूंछ को। किससे? रुई से। और उसमें किससे भिगो दिया? तेल से। और उसको तुमने जलाना चाहा लेकिन ना जरी, वो पूंछ तुमसे जलाई नहीं गई। फिर क्या जरी? जरी लंक जराई जरी। वो लंका तुम्हारी जल गई। कैसी लंका? जराई, जो जड़ी हुई थी। किससे? सोने चांदी से जो जड़ी हुई लंका थी, जो सोने चांदी से युक्त तुम्हारी लंका थी, वो सोने चांदी से जड़ी हुई लंका जल गई। लेकिन तुमसे एक पूंछ हनुमान जी की नहीं जल पाई, जिसमें तुमने रुई और तेल से भिगोकर जलाना चाहा। तो तुम उनकी तुलना अपने आप से कैसे कर सकते हो? यानी तुम उनके समान नहीं हो सकते, तुम उनसे युद्ध नहीं जीत सकते, इसलिए तुम उनकी शरण में चले जाओ। लेकिन यहाँ पर अंगद इस तरह से वर्णन करते हैं। केशवदास जी ने रामचंद्र चंद्रिका के ये जो अंगद छंद लिया गया है, ये उनके जो रामचंद्र चंद्रिका है उसके 16वें प्रकाश से लिया गया है। एक बार फिर देखते हैं, सिंधु तर्यो उनको बनना, यानी उनका जो वानर हनुमान जी है वो सिंधु को पार करके तुम्हारी लंका में आ गया, लेकिन तुमसे धनुष की एक रेखा तक पार नहीं हो पाई। बांध हुई और तुमने उनको बांधना चाहा लेकिन वो तुमसे नहीं बंध पाए, और उन्होंने समुद्र को बांध के तुम्हारी लंका में वो यात्रा करके आ पहुंचे हैं। वो जो श्री रघुनाथ हैं, श्री राम है, उनके जो प्रताप है, पराक्रम है, बल शक्ति है, तुम अब तक उनके बारे में नहीं जान पाए हो, उससे अभी तक परिचित नहीं हो पाए हो। और तुमने उस हनुमान जी की पूंछ को तेल से और रुई से लपेटकर जलाना चाहा, लेकिन वो लंका, वो पूंछ तो नहीं जली है, जरी यानी जड़ दिया था। किससे? यहाँ पर जरी का अर्थ एक बार तो है जड़ना यानी लपेट देना, क्या? तेल, तूलनी यानी रुई। और ना जरी, वो पूंछ तुमसे जलाई नहीं गई। लेकिन जरी लंक, लेकिन तुम्हारी लंका जल गई। कैसी? जराई जली, जो सोने चांदी से जड़ी हुई लंका थी वो लंका जल गई, लेकिन हनुमान जी की पूंछ तुमसे नहीं जल पाई। इसलिए हे रावण, तुम उनसे युद्ध नहीं जीत सकते, इसलिए भगवान राम की शरण में चले जाओ। तो यहाँ पर इस तरह से ये केशवदास जी वाला अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।